नमस्कार। इतिहास के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक टकराव की जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से, यानी मानव विश्वास की शुरुआत से, और जाएंगे सिंध के उस विशाल भू राजनीतिक महासंग्राम तक। ये सिर्फ कुछ राजाओं या युद्धों की कहानी नहीं है। ये कहानी है विचारों की, व्यापार की और सत्ता के उस भयंकर संघर्ष की जिसने भारत पर शुरुआती अरब आक्रमणों की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सही से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले इतिहास और युग, फिर प्रमुख धर्मों का उदय, उसके बाद अरब में इस्लाम, फिर भारत और अरब के बीच का व्यापार और आखिर में सिंध पर आक्रमण। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इतिहास और उसके युगों की। हेरोडोटस का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने हिस्टोरिका लिखकर अतीत में ऐसा हुआ था वाले विचार को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। अब जरा सोचिए, आज हम समय को कैसे मापते हैं। हम आमतौर पर BCE और CE का इस्तेमाल करते हैं, है ना? BCE यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और CE यानी उनके जन्म के बाद का समय। अब देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक यूरोपियन सिस्टम है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ने इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड मान लिया। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि बाद की सदियों में यूरोप ने औद्योगिकरण और ग्लोबल ट्रेड पर इतना भारी दबदबा बना लिया था कि उनका सिस्टम ही पूरी दुनिया का मानक बन गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, प्रमुख धर्मों का उदय। लाखों साल पहले जब इंसानों में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति हुई, तो हमारे दिमाग की क्षमता अचानक से बहुत बढ़ गई। इसी एडवांस सोच का ही तो नतीजा था कि दुनिया भर में 4,500 से भी ज्यादा अलग अलग विश्वास प्रणालियों ने जन्म लिया। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, भले ही दुनिया में हजारों अलग अलग संप्रदाय हों, लेकिन ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 75% हिस्सा सिर्फ 4 प्रमुख धर्मों को मानता है। ईसाई धर्म 31% पर है, इस्लाम 23% पर, हिंदू धर्म 15% और बौद्ध धर्म 7%। अगर ध्यान से देखा जाए तो विश्व का ज्यादातर इतिहास इन्हीं प्रमुख विचारधाराओं के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। अब अगर इन धर्मों के बुनियादी ढांचे को समझें तो काफी दिलचस्प अंतर देखने को मिलते हैं। सनातन धर्म, जो कि विश्व का सबसे पुराना धर्म है, किसी एक विशेष किताब या बहुत ही कठोर नियमों पर नहीं टिका है। ये मुख्य रूप से एक बहुत ही व्यापक आस्था पर आधारित है, जिसमें मूर्ति पूजा और 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। वहीं दूसरी तरफ जो अब्राहमिक धर्म बाद में उभरे, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और निश्चित नियम बनाए, जैसे कि ईसाई धर्म ने करीब 3,300 साल पहले बाइबल दी और इस्लाम ने 1,400 साल पहले कुरान के जरिए लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और फोकस करते हैं अरब प्रायद्वीप पर। उस समय का अरब रेगिस्तानों से भरा था, उपजाऊ जमीन की भारी कमी थी, लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे और आमतौर पर कुदरत और बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे। उस दौर में मक्का शहर का काबा एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता था। वहां करीब 360 मूर्तियां स्थापित थीं और एक पवित्र काले पत्थर, जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, उसकी बहुत गहरी मान्यता थी। इस पूरी व्यवस्था की देखरेख कुरैश परिवार के हाथ में थी। इसी कुरैश परिवार में 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। उन्होंने उस समय प्रचलित मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया और दुनिया के सामने कठोर एकेश्वरवाद यानी सिर्फ एक ईश्वर की इबादत का संदेश रखा। मक्का में शुरुआत में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें मदीना जाना पड़ा, और बस वहीं से अरब के धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक बिल्कुल ही नाटकीय बदलाव की शुरुआत हो गई। पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद नेतृत्व की बागडोर खलीफाओं ने संभाली। सबसे पहले अबू बकर खलीफा बने, उनके बाद उमर, उस्मान और फिर अली। लेकिन ये उत्तराधिकार का सफर इतना आसान नहीं था। लीडरशिप को लेकर जो तीखे मतभेद हुए, उसी की वजह से आगे चलकर शिया और सुन्नी का विभाजन हुआ। इसी दौरान एक बहुत ही अहम घटनाक्रम हुआ। दूसरे खलीफा उमर ने जिहाद की अवधारणा का उपयोग करके बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य विस्तार शुरू कर दिया। देखते ही देखते सीरिया, मिस्र और ईरान जैसे बड़े इलाके उनके नियंत्रण में आ गए। अब आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, भारत और अरब के बीच का व्यापार।
एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि अरबों और भारतीयों का पहला संपर्क हमेशा से मिलिट्री वाला ही था। लेकिन हकीकत में शुरुआती रिश्ता बहुत ही शांतिपूर्ण था और पूरी तरह से भारी मुनाफे वाले व्यापार पर टिका हुआ था। सच कहा जाए तो दोनों एक दूसरे पर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर थे। सिल्क रूट के जरिए भारत से दुनिया भर में मांग वाले रेशम, मसाले, सूती कपड़े और अनाज का जोरदार एक्सपोर्ट होता था। और वहाँ अरब से क्या आता था? खजूर, जैतून का तेल और ऊंट। ये ट्रेड इतना बढ़िया चल रहा था कि आपको जानकर हैरानी होगी, 628 ईस्वी में भारत की बिल्कुल पहली मस्जिद केरल में इन्हीं अरब व्यापारियों ने बनवाई थी, वो भी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। तो अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल सामने आता है। जब सब कुछ इतना बढ़िया, शांतिपूर्ण और मुनाफे से भरा चल रहा था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरबों ने सिंध पर सीधा हमला कर दिया? आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उन शांतिपूर्ण व्यापारिक जहाज़ों की जगह खैबर दर्रे से आती हुई एक विशाल फौज को रास्ता दे दिया? और यहीं से शुरू होता है हमारा पांचवां और सबसे अहम हिस्सा, सिंध पर आक्रमण। ये पूरी कहानी पलटती है एक समुद्री जहाज की वजह से। हुआ कुछ यूं कि श्रीलंका से खलीफा के लिए कुछ खास तोहफे और महिलाएं लेकर एक जहाज आ रहा था, जिसे सिंध के तट के पास लूट लिया गया। अब जब सिंध के ब्राह्मण शासक राजा दाहिर ने इस लूट की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया, तो खलीफा को मानो हमला करने का एक एकदम सटीक बहाना मिल गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस आक्रमण के लिए खलीफा ने 4 बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए थे। ध्यान से सुनिएगा। पहला, इस्लाम का प्रचार करना। दूसरा, वहां से भारी मात्रा में धन लूटना। तीसरा, स्थानीय धार्मिक मान्यताओं को खत्म करने के लिए मंदिरों को ध्वस्त करना। और चौथा, भारत में एक नया और विशाल साम्राज्य स्थापित करना। अगर इन आदेशों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक विशुद्ध रूप से सुनियोजित भू-राजनीतिक और सैन्य अभियान था। और फिर शुरू हुआ हमलों का एक भयंकर सिलसिला। 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदैल ने सिंध पर हमला किया, लेकिन वो बुरी तरह विफल रहे। इसके बाद 712 ईस्वी में एंट्री होती है मोहम्मद बिन कासिम की, जिसकी उम्र उस वक्त महज 17 साल थी। वो खैबर दर्रे से सीरियन घुड़सवारों और पत्थर फेंकने वाले बड़े बड़े यंत्रों के साथ एक विशाल सेना लेकर आया। उसने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को एक निर्णायक हार दी। और फिर अगले ही साल 713 ईस्वी में कासिम ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। वहां से उसने इतनी अथाह संपत्ति लूटी कि मुल्तान का नाम ही सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने का शहर रख दिया गया। भारत के इतिहास में 712 ईस्वी का ये साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वो साल था जब रावर के किले का पतन हुआ और राजा दाहिर लड़ते हुए मारे गए। इस एक साल की घटनाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप के आने वाली कई सदियों के राजनीतिक और सामाजिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिंध को जीतने के बाद वहां के लोगों पर आर्थिक और धार्मिक कंट्रोल बनाने के लिए जजिया नाम का एक टैक्स थोप दिया गया। ये 2.5% का टैक्स था, जो खास तौर पर गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था, जिन्हें जिम्मी कहा जाता था। अब शुरुआत में मूर्ति पूजकों के लिए तो सीधे मृत्युदंड का ही आदेश था, लेकिन जब देखा गया कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो मजबूरी में उन्हें भी जिम्मी की श्रेणी में डाल दिया गया। ब्राह्मणों, महिलाओं और विकलांगों को इस टैक्स से छूट तो थी, लेकिन जो लोग इस्लाम कबूल करने या टैक्स चुकाने से मना करते थे, उनके साथ भयानक हिंसा हुई और बड़े पैमाने पर जबरदस्त धर्मांतरण करवाया गया। खैर, इतनी बड़ी जीत के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम का अपना अंत बहुत ही नाटकीय और खौफनाक रहा। इतिहास में इसकी 2 थ्योरीज मिलती हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नए खलीफा सुलेमान ने अपनी राजनीतिक दुश्मनी के चलते कासिम को मरवा दिया। वहीं चचनामा जैसी ऐतिहासिक किताबों में लिखा है कि राजा दाहिर की बेटियों ने खलीफा के दरबार में जाकर अपने पिता की मौत का बदला लिया और कासिम पर ऐसे आरोप लगाए कि खलीफा ने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। बात जो भी हो, साम्राज्य कितने भी बड़े क्यों न हो, अंदर की राजनीति हमेशा खतरनाक होती है। तो इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या सिंध का पतन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सामने एक बहुत ही ताकतवर विदेशी सेना थी, या फिर इसके पीछे वहां का आंतरिक सामाजिक भेदभाव जिम्मेदार था, जिसकी वजह से जब राजा दाहिर संकट में थे तो उन्हें जाट और मेड़ जैसे स्थानीय लड़ाकू कबीलों का कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। इतिहास की ये परतें हमें साफ दिखाती हैं कि बड़े से बड़े साम्राज्य सिर्फ बाहर से आने वाले हथियारों से नहीं टूटते, बल्कि अपनी खुद की अंदरूनी दरारों से भी बिखर जाते हैं।
इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।